हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। चैत्र नवरात्रि चल रही है और चैत्र नवरात्रि के अष्टमी की व्रत कब रखना है, नवमी कब पूजना है, कलश का क्या करना है, विसर्जन कब करनी है, नारियल का क्या करना है, कन्या पूजन कब करना है, हवन पहले करना है या नहीं करनी है, तो ये सारी चीज़ें सभी प्रकार के इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है आज इस वीडियो में हमें मिलने वाली है। तो कृपया करके वीडियो को पूरा सुन लीजिएगा। आज इस वीडियो में मैं नित्य पूजा कर रही हूँ, जो कि हमारे डेली की भगवान की पूजा रहते हैं, मंदिर की पूजा और माता के चौकी में पूजा, और साथ ही में घर के कामकाज यानी कि एक छोटा सा दिनचर्या। तो चलिए शुरू करती हूँ। इसी वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट बातें। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा हौसला होता है। तो सबसे पहला जो आता है पॉइंट, वह है अष्टमी तिथि कब है। अष्टमी तिथि का जो व्रत यानी कि जो उतरते चढ़ते व्रत रखते हैं, जो पहले दिन और अष्टमी का व्रत रखते हैं, वो 26 मार्च दिन रहेगा, गुरुवार के दिन व्रत रखना है। जो पूरा व्रत रखते हैं वो तो पूरा ही रखेंगे, जो 2 व्रत रखते हैं वो आज 26 तारीख को रखेंगे, और जो सिर्फ एक ही व्रत अष्टमी तिथि को मनाते हैं वो भी 26 तारीख को व्रत रखेंगे। 26 तारीख होगा गुरुवार, इस दिन गुरुवारी व्रत भी रखा जाएगा। एक दोपहर के बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगी, यानी कि एक ही दिन में अगर आप व्रत रखते हैं 26 मार्च 2026 को, तो फिर इस दिन का व्रत का आपको 3 व्रत के समान फल मिलता है। एक है गुरुवार का व्रत, दूसरा है महाअष्टमी का व्रत, तीसरा है रामनवमी का व्रत। दूसरे पॉइंट में आती हूँ तो देखिए, गुरुवार का जो व्रत रखते हैं वो भी आज के दिन व्रत रख सकते हैं। केले वृक्ष का पूजन, दीपदान, चने के दाल चढ़ाना और जो भी आपका नियम है वो सारे नियम आज के दिन कर सकते हैं। संभव है तो नमक का सेवन मत कीजिएगा, फलाहारी व्रत रखा जाता है। इसके बाद आती हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे। तो देखिए, दोपहर के बाद ना नवमी तिथि शुरू हो जा रहा है। तो राम जी की जो जन्म हुआ था वो भी दोपहर के बाद ही हुआ था। तो दोपहर के टाइम पे जब नवमी तिथि हमें मिल रहा है, तो इस टाइम पे राम नवमी की जो पूजा है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, पूजा के एग्जैक्ट टाइम किया होगा ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिख दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो नवमी की पूजा दोनों दिन किया जा सकता है, क्योंकि 26 तारीख दोपहर के बाद नवमी शुरू हो जाएगा और 27 तारीख उदय तिथि के हिसाब से भी नवमी रहेगी। तो नवमी की पूजा आप 26 तारीख को भी कर सकते हैं और 27 तारीख को भी कर सकते हैं। कन्या पूजन हमें कब करनी है? कन्या पूजन हमें 27 तारीख करनी है। कन्या पूजन को उदय तिथि के हिसाब से अगर कर सकते हैं। अब देखिए, एक चीज़ों को समझे, कन्या पूजन बहुत जगह पे अष्टमी में होता है, बहुत जगह पे नवमी में होती है। अगर आपके यहाँ पे अष्टमी में होता है तो आप 26 तारीख को कन्या पूजन कर ले। अगर आपके यहाँ पे नवमी को पूजा जाता है तो आप 26 तारीख दोपहर के बाद पूजा कर सकते हैं, या 27 तारीख को भी पूजा कर सकते हैं। यानी कि दोनों दिन कन्या पूजन के लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। दोनों दिन में किसी भी दिन आप कन्या पूजन कर सकते हैं, जैसे भी कन्या अवेलेबल होगा। ठीक है, और अष्टमी के दिन बाल नहीं धोना है, क्योंकि गुरुवार के दिन पड़ रहा है तो बाल नहीं धोना है। बहुत इमरजेंसी है तो कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली अवॉइड किया जाता है। ठीक है, अष्टमी के दिन हमें भोग में नारियल की भोग लगानी है, तो नारियल का प्रसाद जरूर लगाइए भोग में, अपने मंदिर में माता के चौकी में नारियल का भोग लगाइए। कन्या पूजन मैंने पहले ही कहा, कन्या पूजन हम अष्टमी और नवमी यानी कि 26 और 27 दोनों में से कोई भी एक दिन कर सकते हैं। जो हवन हमें करना है, अष्टमी की हवन 26 तारीख को होगी। रामनवमी के अगर हवन करना चाहते हैं तो ये 27 तारीख को भी कर सकते हैं, या अष्टमी को अगर जो हवन करेंगे वो हवन अष्टमी और नवमी दोनों के लिए ही मान्य होता है। विसर्जन हमेशा ही 10वीं के दिन होती है। तो विसर्जन हमें कब करना है? जो 10th डे होगा, 10वीं होगा, 28 तारीख होगी, उस दिन हमें विसर्जन करना है। ठीक है, अब देखिए आते हैं हम अष्टमी पूजा में। अष्टमी पूजा में सुहाग हमें जरूर चढ़ाना है, सुहाग सामग्री चढ़ानी है। आप चाहे तो किसी मंदिर में चढ़ा सकते हैं, घर पर चढ़ा सकते हैं, 16 श्रृंगार चढ़ा सकते हैं, 7, 5 कितनी भी संख्या में चढ़ा सकते हैं। इसमें से 2-4 संख्या में कुछ भी जो सामग्री है वो आप अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, और बाकी जो सामान है वो हमें दान करना होता है। चुनरी माता रानी को चढ़ा सकते हैं। ठीक है, और इसी दिन से रामायण पाठ करने का नियम भी लिया जाता है। तो रामनवमी के जो दिन है ये बहुत ही शुभ दिन माना जाता है, और इसी दिन से बहुत लोग रामनवमी के दिन से रामायण पाठ का नियम लेते हैं, क्योंकि रामायण जो है काफ़ी बड़ी ग्रंथ माना जाता है, और 9 दिन में इनको मतलब पढ़ के पूरा समाप्त करना इतना आसान नहीं हो पाती है। तो बहुत लोग रामनवमी के दिन से नियम ले लेते हैं, और
आगे रोज़ जितने जितने पढ़ेंगे और उसके बाद किसी मतलब दिन देख के इनका पढ़ने का जब समाप्त हो जाएगा तो उद्यापन कर देते हैं। ठीक है, तो रामायण पढ़ना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, घर के क्लेश खत्म हो जाता है और रामायण पढ़ने में घर में सुख शांति समृद्धि होती है। ठीक है, तो ये काम आप कर सकते हैं। 27 मार्च जो कि उदय तिथि के हिसाब से नवमी तिथि आएगी, तो 27 मार्च को 10:08 तक ही नवमी तिथि रहेगी और इसके बाद जो है ना 10वीं तिथि शुरू हो जाएगा। तो अगर आपको कन्या पूजन वगैरह करना है तो सुबह सुबह कर लीजिएगा 10 बजने से पहले ही। लेकिन अगर बाई चांस कन्या नहीं मिल पा रही है या लेट हो जा रहा है, ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से पूरे दिन में ही नवमी तिथि अगर मान के चलते हैं तो आप कर सकते हैं बाद में भी, पर अगर संभव है तो कोशिश कीजिएगा 10:08 से पहले ही कन्या पूजन करने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट जो होगा 10वीं तिथि शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो अपने देखो अपना कुछ नियम होता है वो हमें जान लेना अच्छा रहता है। लेकिन अगर कोई ऐसा इमरजेंसी आए, बच्चे ही नहीं मिल रहे हैं, इतना डिमांड होता है उस टाइम पे कि सुबह सुबह नहीं मिल पाए हैं, तो बाद में भी कर सकते हैं। देखिए सिचुएशन के ऊपर सारी चीज़ें होती है, तो चीज़ों को समझते हुए हम लोग चलेंगे। ठीक है ना, कोई ऐसा भ्रम नहीं पालना है दिमाग में कि 10:08 हो गया तो अब हमारा पूजा नहीं होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। कोशिश करेंगे सुबह सुबह करने के लिए, नहीं हो पाएगा बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कन्या पूजन जब हो जाता है, कन्या पूजन से पहले एक क्वेश्चन आता है कि हवन कब करें। तो हवन आप अष्टमी में भी कर सकते हैं। अगर नवमी के दिन की बात करते हैं, जिनके यहाँ पे नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है, उस दिन सबसे पहले तो सुबह सुबह उठ के नहा धो के भोग बनानी है। भोग में आप खीर पूड़ी बना सकते हैं, हलवा पूरी बना सकते हैं, चने की सब्जी बना सकते हैं। ठीक है ना, और बिल्कुल सात्विक तरीके से बनाना है। और ये जो भोग है सबसे पहले माता रानी को लगता है, अपने मंदिर में लगती है। उसके बाद हवन होता है, हवन में भी वो भोग चढ़ाया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा भोग उठाकर हवन में भी चढ़ाया जाता है। कहते हैं इससे डायरेक्टली भगवान के पास पहुंच जाते हैं। तो इसमें भगवान को हम हवन करेंगे सबसे पहले, उसके बाद हमें आरती कर लेनी है। इसके बाद जो भी आपका पाठ है या जो भी आपने नियम ले रखा है उसे आप कंप्लीट करेंगे। जैसे सप्तशती पढ़ रहे या दुर्गा चालीसा पढ़ रहे या जो भी पाठ का आपने नियम लिया हुआ है, अगर जो भी बचा है या जो भी नियम है वो आप कंप्लीट करेंगे। ये सारी चीज़ें होने के बाद ही कन्या पूजन किया जाता है। ठीक है, तो कन्या पूजन हम कैसे करेंगे ये तो पूरी वीडियो मैंने बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर किया है। कन्याओं को बुलाना है, उनके पैर धुलाना है, आलता वगैरह लगा सकते हैं या सिंपल पैर धुला के, आजकल बहुत लोग पसंद नहीं करते हैं, तो पैर धुलाइए, आसन लगा के बैठाइए, चुनरी ओढ़ाइए, टीका लगाइए और उनको कुछ जो अपने भोग प्रसाद बनाया वो खाने पीने के लिए दीजिए, गिफ्ट वगैरह दीजिए। तो इससे कन्याएं बहुत खुश होते हैं। थोड़ा सा निछावर यानी कि दक्षिणा वगैरह भी बच्चों के हाथ में रखना है। कन्या 2 साल से 10 साल के बीच में होता है तो सबसे अच्छा माना जाता है। इससे ज़्यादा बड़ी कन्याएं जो होता है ना, कन्या पूजन के लिए इतना शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो कि जब तक कन्या रूप में रहती है तभी तक पूजन होते हैं। इसके बाद प्रेस वगैरह अगर आ जाते हैं तो फिर उनकी पूजन नहीं होती है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हमारे हम समझ के चलेंगे। ठीक है, तो जैसे कन्या पूजन हो गया, हमारा कन्या पूजन हो गया तो तुरंत घर को झाड़ू पोछा नहीं करना है। चाहे बच्चे हैं खाना वाना गिराते हैं, जो भी है जैसे भी है, आप थोड़ा 10-15 मिनट आधा घंटा रहने दीजिए, उसके बाद ही साफ़ सफाई कीजिएगा। तुरंत नहीं करना है, क्योंकि कन्याओं को 9 रूप के समान माना जाता है और माता रानी जब आती है और जब जाते हैं तो तुरंत साफ़ सफाई नहीं करनी चाहिए, इससे माता रानी रुष्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हमें कन्या पूजन करना है। कन्या पूजन के बाद बहुत जगह पे कलश को हिलाने का नियम है। बहुत जगह पे कन्या कलश वगैरह नवमी के दिन छुआ भी नहीं जाता है। जैसे हम लोगों के यहाँ पे 10वीं के दिन ही सब चीज़ छुआ जाता है, लेकिन बहुत जगह पे क्या करते हैं, नवमी के दिन ही कलश को खाली हिलाते हैं। ध्यान रखिएगा, खाली कलश को हिलाते हैं, चौकी के कोई भी चीज़ को हाथ नहीं लगाते हैं, ना ही विसर्जन करते हैं, हिलाते हैं और मतलब संकल्प लेते हैं कि हे लक्ष्मी जी, हे गणेश जी, आप सूक्ष्म रूप में हमारे घर में हमेशा के लिए रह जाए, आपके आशीर्वाद सदा सर्वदा हमारे घर में रहना चाहिए। क्योंकि गणेश जी और लक्ष्मी जी जहाँ छोड़ के चले जाते हैं ना, उस घर में अंधेरा छा जाते हैं। बाकी सभी देवी देवता कलश में, क्योंकि हम सभी देवी देवता को बुलाते हैं, तो सभी देवी देवता अपने अपने स्वास्थान में वापस जाए। इसके बाद जो नारियल होता है, ये बहुत लोग फोड़ के कन्याओं को भोग स्वरूप दे देते हैं, बहुत लोग बहा देते हैं, बहुत लोग जो है ना भूमि विसर्जन करते हैं। तो जो भी आपके घर के नियम होगा ना, वही नियम फॉलो कीजिएगा। हर बार अलग अलग नहीं होता है। जो भी आपके घर में अब तक फॉलो होते आए हैं, बड़े लोग जो फॉलो करते हैं ना, आपको उसी हिसाब से नारियल का व्यवस्था करना होगा। 3 तरह से होता है, एक तो भोग प्रसाद रूप से खाया जाता है, दूसरा जल प्रवाहित कर दिया जाता है,
तीसरा जो होता है वो भूमि पे गाड़ दिया जाता है ताकि उसके आगे चल के पेड़ पौधे निकल जाए। ठीक है। अब पारण के आते हैं। पारण हमेशा 10वीं के दिन होती है, यानी कि 28 मार्च 2026 को आपको पारण करना है। पारण में आप खीर पूरी, चना पूरी, हलवा वगैरह कुछ भी बना सकते हैं। पहले भोग लगाएंगे, उसके बाद खुद खाना खा सकते हैं। ठीक है। और 10वीं के दिन ही हमें विसर्जन भी करना है। अब देखिए, विसर्जन में थोड़ा सा समझ लीजिए, जो भी सामग्री दोबारा यूज़ हो सकता है या घर के काम में या किसी को दान में दिया जा सकता है, वो सारी चीज़ें हम वही करेंगे। विसर्जन सिर्फ उतना ही सामग्री का होगा जो दोबारा यूज़ नहीं हो पाती है। ठीक है। जैसे चढ़ाया गया फूल हो गया, बेलपत्र वगैरह, और जो आम्रपल्लव है, ये सारी चीज़ों का विसर्जन हो जाता है। कलावा और जनेऊ वगैरह का भी आप विसर्जन कर सकते हैं। घर में कोई जनेऊ पहनते हैं तो उनको जनेऊ आप दे सकते हो, पहन लेंगे। ठीक है। इसके बाद जो सुपारी वगैरह होगा, ये सारे जल या भूमि विसर्जन हो जाएगी। जो भोग प्रसाद है सभी में बांटना होगा। कलश का जो जल है ये पूरे घर में छिड़कना है, और उसके बाद बचा हुआ जल जो रहेगा वो अपने पेड़ पौधे में डाल सकते हैं। ठीक है। और जो चावल वगैरह है ये आप चिड़िया को डाल सकते हैं, और ज़्यादा परिमाण में चावल है तो किसी को दान भी कर सकते हैं। नॉर्मली जो ये चावल है 9 दिनों तक रखा रहता है, ये चिड़िया को डाल दिया जाता है। जवारे वगैरह अगर बोए हैं तो जवारे का जो ऊपर का पार्ट है ये काट कर आप कहीं कहीं की ना इनकी पूजन किया जाता है 10वीं के दिन। कान के पीछे भी लगाया जाता है, बच्चों को भी लगाया जाता है। और बाकी के जो जवारे हैं वो आप मिट्टी में इनको दबा सकते हैं या किसी गौ माता को खिला सकते हैं। ठीक है। तो जवारे का इस तरह से हम व्यवस्था करेंगे। और जो नारियल है ये मैंने पहले भी बोला कि आप या तो जल प्रवाहित कर सकते हैं, या तो प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं, या तो भूमि विसर्जन कर सकते हैं। आपके घर में जो भी नियम पालन होता है आप उसी हिसाब से नारियल का यूज़ करेंगे। ठीक है। देखा देखी सुना सुनी कुछ भी चेंजेस नहीं करनी है हमें। महाअष्टमी के दिन माता रानी को सुहाग हमें चढ़ानी है। अगर आपने पहले ही चढ़ा दिया है तो दोबारा नहीं भी चढ़ाएंगे कोई बात नहीं। अगर नहीं चढ़ाया है अब तक तो अष्टमी के दिन जरूर ही चढ़ा दीजिएगा। ठीक है। इसके बाद आते हैं दिया। अखंड दिया हम लोगों ने प्रज्वलित कर रखा है, और अखंड दिया जो होता है इनको कभी भी फूंक मार के या हवा दे के बुझाना नहीं है, बहुत ज़्यादा अपशकुन होता है। अगर ये मतलब 9वीं के रात के बाद आप इसमें तेल डालना बंद कर दीजिए, अपने आप ही ये 10वीं लगते लगते शांत हो जाता है। ठीक है। जब शांत हो जाएगा तब इनको आप धोकर दोबारा यूज़ कर सकते हैं अगर पीतल के हैं तो। और अगर ये मिट्टी की दिया है तो इनका भी विसर्जन हो जाता है, क्योंकि मिट्टी के दिया का दोबारा यूज़ नहीं हो पाती है। ठीक है। तो हर चीज़ का मैंने बता दिया। जो चावल है क्या करना है, चावल है उन चिड़िया को डालना है। जो सुपारी वगैरह है वो आप विसर्जन कर सकते हैं। नवग्रह का जो 9 सुपारी है दोबारा नवग्रह स्थापना के लिए भी यूज़ करते हैं कोई कोई, तो आप उनको संभाल के अच्छे से रख दीजिए। तो दोबारा नवग्रह अगर आपने स्थापना करनी है तो इन्हीं सुपारियों से कर सकते हैं। माता का फोटो या मूर्ति जो भी अपने मंदिर में जहाँ आपने रखा था वहीं पे रख देना है। और जब माता रानी को आप मंदिर में बैठा देंगे तो मंदिर में बढ़िया सा आरती कीजिएगा और भोग प्रसाद चढ़ाइए, धूप दीप दिखाइए, माता रानी का फिर से अपने मंदिर में स्वागत कीजिएगा। तो फ्रेंड्स कुछ इसी तरह से हमें 9वीं का अष्टमी का पूजन करना है, 9वीं का पूजन करना है और 10वीं का विसर्जन करनी है। तो संपूर्ण जानकारी जो है ना मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया है कि अष्टमी कब है, पूजा हमें कैसे करनी है, 9वीं कब है, पूजा हमें कैसे करनी है, रामनवमी की पूजा कब और कैसे करना है, 10वीं कब है और 10वीं के दिन हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा भोग बन के तैयार हो गया। मैं ना आज भगवान के लिए आलू के पराठे बनाए हैं, बहुत ही अच्छा बना था, स्वादिष्ट बना था, क्योंकि कोई भी जब भोग प्रसाद के रूप में हम लोग बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट बनता है। ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है कि दीदी जो भोग बनाएंगे वो किस में बनाएंगे। तो देखिए अगर संभव है तो घी में बनाइएगा। अगर जैसे भोग प्रसाद होता है ना वो घी में बनाया जाता है, चाहे आप पराठा बनाएं, चाहे आप मालपुआ बनाएं, चाहे आप सब्जी बनाएं, जो भी आपको बनाना है घी में बनाना अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर संभव नहीं है, सबके लिए संभव नहीं होता है, तो ऐसे में फिर आप मूँगफली का तेल वगैरह यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब माता रानी ने हमें जितना दिया है, जो भी सामर्थ्य दिया है, हम उस हिसाब से उनकी सेवा करेंगे। सभी को पता है कि सबका सामर्थ्य सेम नहीं होता है, तो अपने अपने कुल परंपरा और अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से ही पूजा पाठ, सेवा, दान इत्यादि किया जाता है। ठीक है। और जब चौकी विसर्जन हो जाता है तो चौकी का जो लाल कपड़ा है, ये 100 मीटर का लाल कपड़ा होता है, ये कोई कोई दान कर देते हैं और कोई कोई इन्हें धोकर दोबारा घर पर यूज़ कर लेते हैं।
ठीक है। और कलश के अंदर जो हमने 1 रुपया का सिक्का, जो फूल, बेलपत्र वगैरह जो भी डाला था, वो सारे में से 1 रुपये का जो सिक्का होगा वो अपने तिजोरी में रख दीजिए। ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। या तो फिर आप कलश स्थापना का सामान के साथ रख सकते हैं और जो बाकी सामान है इन सभी चीज़ों का विसर्जन हो जाता है। तो चलो अब मैं भगवान को लगाने जा रही हूँ भोग। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं अपने ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी। दही के साथ आलू के पराठे बहुत ही अच्छा टेस्टी बना था, ठाकुर जी के भोग लगा दिया। और इसके बाद जो है ना नेक्स्ट थाली जो है ये मैं अपनी माता रानी की दरबार में भोग लगाऊंगी। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर बताना। और अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आया है, कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपका खूब सारा प्यार दीजिएगा। इसी तरह का और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।